अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है जनाब मटन गोभी की करी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई है। सर्दियों में जो है ये हर दिल अजीज़ डिश है। बहुत मज़ा आता है इसको खाते हुए। इसको बहुत ही मुनफरिद और नए अंदाज से मैंने बनाया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने कर ली है जनाब टमाटर और प्याज की कटिंग और हरा धनिया। थोड़ी सी कटिंग मैंने इसलिए शूट की है कि आप देखिए कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और एक एक चीज़ प्रिपेयर करते हैं। आइए जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिया है जनाब तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने मटन, हड्डी वाला गोश्त है ये। इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वॉश कर लिया है ताकि इसके ऊपर अगर कोई बाल वगैरह होता है या कोई कचरा वगैरह लगा होता है तो वो क्लीन हो जाए। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद जो है मैंने इसका पानी जो है ड्रेन कर लिया है। और उसके बाद आइए इसको मैंने किस तरह से नए अंदाज से बनाए हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत आप लोग जो है इसको लाइक करेंगे। आइए जनाब इसको ये देखें, कुछ ये हरा धनिया और हरी मिर्चें लिए हैं और पाउडर मसाले यूज़ करूँगी। एक गोभी का फूल मैंने लिए है और इसमें मैं सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूँगी तकरीबन 6 से 7 टीस्पून के करीब ऑयल। ऑयल मैं ज़्यादा खाने में नहीं यूज़ करती, वैसे भी ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें जाएगा तकरीबन 2 मैंने प्याज मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए थे। इनको मैं कर लूँगी गोल्डन ब्राउन। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे इसमें हम लोग गोश्त शामिल कर देंगे मटन का, क्योंकि प्याज की स्मेल से ही इसकी जो इसमें गोश्त की जो हल्की सी हबक होती है वो ख़त्म होगी। अभी मैंने इसमें कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं शामिल किया, क्योंकि प्याज में और ऑयल में ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसका एक बहुत मज़ेदार और स्मोकी सा टेस्ट आता है अगर हम इसकी प्याज और ऑयल में भुनाई कर लें तो। अब इसमें मैं खड़े मसाले शामिल कर दूँगी। उसमें मैंने लिए है बादियान का फूल, काली मिर्च और ये जो है ज़ीरा साबुत और दालचीनी का पीस और एक बड़ी इलायची, 2 बड़ी छोटी इलायची सब्ज़ वाली। इसको जो है ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों की खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाए और अच्छा टेस्ट आए इनका। फिर तकरीबन चंद 1 सेकंड के बाद मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से देखिए किस तरह से खूबसूरत सी मैंने इनकी इसकी जो है चॉपिंग की है कटिंग बोर्ड के अंदर। तो ये देखें कटिंग बोर्ड पे ही मैंने इसकी चॉपिंग की थी। फिर इसको मिक्स मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट पूरे जो हो गए थे मुझे जब से मैंने ऑयल में और प्याज में गोश्त शामिल किया है इसकी भुनाई करते-करते, क्योंकि एक इसकी जो भुनाई का जो अच्छा सा फ्लेवर होता है खुशबूदार सा, वो हमने कर लेना है डन। तकरीबन 5 मिनट का टाइम दिया है मैंने। ये लिए है अदरक का पेस्ट। वो पहले मैंने लहसुन डाला था खाली, अब इसमें खड़े मसाले ये पाउडर मसाले जाएंगे। 1 चम्मच डाले हैं मैंने लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी पाउडर। इसको मैं शामिल कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इनकी भी खुशबू बरकरार रहे और मसाले जो हैं गोश्त के अंदर अपना जो है टेस्ट ऑब्ज़र्व कर दें। अच्छे से इसको तकरीबन हाफ़ मिनट अच्छे से मैंने फ्राई किए है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे सा जायका आए। अब ये देखें चंद 1 सेकंड फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी और इसकी जो है भुनाई मैंने तकरीबन डन कर ली है। एक तो इसकी भुनाई हो गई, एक बार फिर इसकी भुनाई करेंगे हम लोग। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, क्योंकि टमाटरों का जो पानी होगा, जो खटास होगी टमाटरों की और टमाटर अच्छी तरह से पकेंगे, घुलेंगे। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने टमाटरों को पकाना है, टमाटरों के साथ अब हमने गोश्त की कर लेनी है भुनाई और अच्छे से इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए और टमाटरों को गलाने के लिए हमने तकरीबन 1 कप मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और ये 2 कप पानी हो गए और उसमें मैं अच्छे से इसको दम लगा दूँगी। दम लगाऊँगी तकरीबन 15 मिनट पूरे अच्छे से हमारा गोश्त भी गल जाएगा, डन हो जाएगा और टमाटर भी घुल जाएंगे और अच्छे से जो है गोश्त जो है पक जाएगा। इसको जी मैंने दम लगा दिया था तकरीबन 15 मिनट। अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवा रही हूँ इस तरह से। ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़ इसका टेस्ट डेवलप होगा। ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से डन हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ
थोड़ा सा फूल गोभी उसके, ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग की है, इस तरह से इसको मैंने शेप दी है। इसी तरह से खड़े खड़े स्टाइल में हमने इसको बनाना है, ज़्यादा हलवा नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है, इस तरह से, क्योंकि खूबसूरती आए मटन के अंदर फूल गोभी की। सर्दियों में फूल गोभी बहुत पसंद होती है, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से फिर एक भुनाई कर लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे। गोश्त हमारा तकरीबन ये समझें कि 80% डन हो चुका है, जो हमने पानी डाला था, और 15 मिनट का हमने इसको दम लगा दिया था और इसको अच्छे से कुक किए है बग़ैर कुकर के। क्योंकि अगर कुकर के बगैर हम कुक करते हैं गोश्त, तो उसका एक अलग सा टेस्ट डिवेलप होता है और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। ये देखिए वीडियो मैंने स्पीड इसलिए दी हुई है ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। 2 मिनट की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दी है, तकरीबन 3 कप के करीब, 3 कप मज़ीद मैंने पानी इसमें शामिल किया है, ताकि इसमें गोभी भी पक जाए और गोश्त भी अच्छे से गल के तैयार हो जाए। अच्छे से इसको हमने कर लेना है जी मिक्स। ये देखिए अब मज़ीद तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे, अच्छे से 10 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और जितनी आप करी रखना चाहें, जितनी आप ग्रेवी इसकी रखना चाहें, आप रख सकते हैं। ये देखिए आपको इस स्टेज पे चेक करवा रही हूँ, लेकिन मज़ीद मुझे लगता है इसको 2 मिनट देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए ताकि खाते हुए मज़ा तो आए। अब इसमें ग्रीन मसाले शामिल करूँगी, 4 अदद डालूँगी इसमें हरी मिर्चें, और इसमें जाएगा खूबसूरत सा, और इसकी लुक को बढ़ाने के लिए हरा धनिया इसमें मज़ीद मैं शामिल करूँगी। ये देखिए धुएँदार कैसा धुआं निकल रहा है जी। और ये देखें हरा धनिया शामिल करूँगी, हरा धनिया शामिल करूँगी। और उसके बाद अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह, और हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा, और आप इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारा जो है मटन और गोभी का सालन हमारा तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बन के तैयार हुआ है, बहुत अच्छी लुक आई हुई है। मज़ा आता है सर्दियों में, आप ऐसी रेसिपीज़ बनाया करें और ट्राई किया करें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं जी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।